तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। और बहुपद के सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट को, फिर इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जो बहुपद है इसमें 2-3 मिनट स्टार्टिंग के मैं इसके कॉन्सेप्ट को समझा दूंगा, इससे इजी रहेगा आपको एमसीक्यू बनाना। और इस वीडियो के अंदर में जितने भी एमसीक्यू हैं सारे आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछते हैं। इनमें कुछ सवाल ऐसा होगा कि अभी जो आप नोट्स देखोगे 2-3 मिनट का, उसको देखते ही बन जाएगा, सवाल इतना भारी नहीं होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसा होगा जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर बहुपद क्या होता है, किस तरह से बहुपद को हम लोग पहचानेंगे। तो बहुपद का नॉर्मली क्या है कि जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि जो आपका एक्स वाई जेड होगा, इसका जो पावर होगा वो पावर होना चाहिए 1 2 3, 0 1 2 3 ऐसा करके पावर होना चाहिए। रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टे में नहीं होना चाहिए। बट्टे इन द सेंस कि जो आपका कट के पॉइंट में आ जाएगा वैसा नहीं होना चाहिए। गिनती की संख्या होना चाहिए, या 0 1 2 3 ऐसा चलेगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहाँ जो x का पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। और 5 जो नंबर है इसके साथ भी x होता है, लेकिन पावर कितना होता है, 0 होता है। हालांकि इसको नॉर्मली नंबर लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद का घात क्या होता है कि बहुपद को हम लोग पहचानेंगे क्या। तो बहुपद का जो सबसे बड़ा घात होगा वही होगा बहुपद का घात। मान लो कि ये बहुपद लिखा हुआ है x का पावर 3, 4x पावर 4 माइनस 3। इसमें कोई पूछ ले कि आपको बहुपद का घात बताओ, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 4 है, तो बहुपद का घात 4 हो जाएगा और ये 4 घात बहुपद कहलाएगा। अगर पावर 2 है सबसे बड़ा पावर, तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर पावर 3 है सबसे बड़ा, तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। और अगर पावर कुछ नहीं 1 है, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं तो 1 है और 1 रहेगा, तो बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो बहुपद अभी नॉर्मली 3 तरह का याद रखना आपको। एक रैखिक बहुपद, पावर कितना होगा 1, त्रिघात बहुपद पावर 3, द्विघात बहुपद पावर 2। तो रैखिक में पावर 1 होता है, द्विघात में पावर 2, त्रिघात में पावर 3। तो ये याद रख लीजिएगा, आगे चल के समझ में आएगा आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में। अगला क्या है, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद नॉर्मली एक होगा रैखिक, द्विघात और त्रिघात, इतना अभी याद रखना है। अगर कोई पावर नहीं है तो बोलेंगे शून्य शून्य बहुपद या शून्य घात बहुपद। अगर पावर 1 रहेगा तो बोलेंगे रैखिक बहुपद, पावर 2 रहेगा द्विघात, पावर 3 रहेगा त्रिघात, ठीक है, पावर 4 रहेगा चतुर्थ घात, ऐसा करके ये चलेगा। द्विघात बहुपद कैसा होगा, तो द्विघात बहुपद होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है। इसका जो शून्यक होगा अल्फा और बीटा होगा। अब शून्यकों का योग होता है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, ये आगे चल के काम आएगा। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बटे। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी में खत्म करता हूँ और सीधा सीधा हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर में। तो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात क्या है। इसमें आपसे पूछा बहुपद का घात, तो सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इसका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी यानी कि 2। इसके बाद अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ की द्विघात समीकरण पूछ ले या द्विघात बहुपद पूछ ले, तो समीकरण होगा तो बराबर में 0 लिखा रहेगा, नहीं तो बहुपद रहेगा तो सिंपल रहेगा। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण पूछ रहा है आपसे, तो पावर 2 ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे x जो है रूट के अंडर में है, तो ये होगा ही नहीं। यहाँ भी x रूट में है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इनके बाद ये देखिए, ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डॉलर नहीं होगा साइड में। तो यहाँ पे x का पावर कितना है 2, और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा जिसमें पावर 2 निकल के आएगा। और पूछा है द्विघात, तो ये वाला आपका जो है द्विघात है। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यों लग जाएगा, तो x का पावर 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा त्रिघात। तो द्विघात का आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्यक है। एक शून्यक आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा है। तो इसमें दो तरीका है, एक तो नॉर्मली हम वैल्यू डाल के देख लेंगे किससे 0 हो रहा है, या हम बनाएंगे। तो बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अपना सवाल क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। इसको बनाते नहीं है, अभी नॉर्मली देखते हैं कि किससे वैल्यू 0 आता है। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 हो गया,
यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 गुना 1 3 हो गया, उधर -5, तो ये 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना -1 का स्क्वायर, तो 2 ही होगा। -1 गुना 3 तो +3 हो जाएगा। अब -5 तो 3 2 5, अब 5 में से 5 गया, कितना बच गया 0। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब ऐसा या तो सॉल्व कर लो वैल्यू डाल के, या तो इसको फिर गुणनखंड करो, फिर अल्फा बीटा निकालो, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। चलिए इस तरह से भी ये सॉल्व हो सकता है। अगला सवाल क्या है आपका, f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2 हो तो f1 का मान ज्ञात करें। और ये मान निकालने बोला, यानी कि x के जगह पे जहां भी x है वहां पे क्या डालना है आपको, 1 डालना है। तो यहाँ पे क्या x क्यू है तो 1 का क्यू करना है आपको, -5 यहाँ पे x² है तो 1 का स्क्वायर करना है, प्लस 2 x लगा हुआ तो 1 और उसके बाद 2 नॉर्मल है, 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, अब 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2, सबको ऐड कर दीजिए तो 2 2 4, 4 1 5, 5 में से 5 गया 0। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो घात अभी बता ही दे कि घात किसमें लेंगे, जो सबसे बड़ा पावर है। सबसे बड़ा पावर क्या है यहाँ पे 2 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ऐसा सवाल जो है देखते बन जाना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत भारी नहीं है। घात वाला सवाल पूछेगा, देखते बन जाना चाहिए। द्विघात कौन है, त्रिघात कौन है, रैखिक कौन है, ऐसा रहेगा तो आप देख के बना लीजिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब बहुपद पहचानने के लिए कह दिया है, तो बहुपद पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया कि पावर होगा पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3, रूट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें से, इसमें रूट लगा, ये बहुपद नहीं है। इसमें पावर बट्टे में लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी रूट लगा हुआ है एक्स के ऊपर में, यहाँ भी एक्स में रूट लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। अब इनको ध्यान से देखिए, रूट लगा है 2 में, x² में नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे रूट सिर्फ 3 में है, x में नहीं है, और रूट 6 में है, यानी x रूट में कहीं भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। इसमें जो y का सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा पावर क्या है 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुपद का घात पूछे, सबसे बड़ा पावर ढूंढना है आपको। अगला सवाल में शून्यक पूछा है, नहीं, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। अभी मैंने बताया था कि शून्यक कैसे निकालना है। शून्यक निकालने के लिए या तो वैल्यू डाल दो, 0 होना चाहिए, या नहीं तो नॉर्मली गुणनखंड करेंगे तब बनाएंगे। तो इसमें शून्यक पूछा है, तो नॉर्मली अगर आप गुणनखंड करते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, तो गुणनखंड करने को आपको पता ही होगा कैसे किया जाता है। तो इनको लिखेंगे x प्लस 2x अब प्लस 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, अपना x निकलेगा, तो x प्लस 1, इन दोनों में कॉमन 2 निकलेगा, तो x प्लस 1, तो एक निकल के आ रहा है आपका x प्लस 1, एक निकल के आ रहा है x प्लस 2। अब इनके बराबर में 0, इनके बराबर में 0 कर दीजिए, तो उससे आपका रियल में आपका निकल के आ जाएगा शून्यक। x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे आ गया x माइनस 1, x प्लस 2 बराबर 0, इससे निकल गया x बराबर -2, एक -2 एक -1, तो -1 और -2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। शून्यक निकालने कहेगा तो गुणनखंड कर लीजिएगा, उससे निकल जाएगा। अब सिंगल एक शून्यक चेक करने कहेगा तो इनमें वैल्यू डाल दीजिए, वैल्यू डाल के जहाँ पे 0 हो जाएगा आपका, वो आपका शून्यक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, कौन रेखीय बहुपद है। तो रेखीय बहुपद कौन सा होता है, जिसका पावर कितना होता है 1। तो इनमें से पावर इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, और इसका पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1। तो रैखिक बहुपद हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये सारे सवाल परीक्षा में पूछा हुआ, ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल मैं उठा के आपसे दे रहा हूँ, इजी सवाल है लेकिन परीक्षा में पूछा गया है। अगला पूछ लिया घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, 11 में पूछा, 23 में पूछा। तो 1 वाला को क्या बोलते हैं, रैखिक। घात अगर 2 रहेगा तो 2 वाला को बोलेंगे द्विघात, और घात 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, त्रिघात। ठीक है, लेकिन घात अगर 1 पूछा तो 1 में क्या आएगा आपका, रैखिक। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला सवाल है, किसी बहुपद की घात होती है, तो घात क्या होता है, सबसे बड़ा पावर। नहीं, अब पूछा क्या हुआ 22 में,
तो हालांकि पावर तो होता है, लेकिन कौन सा संख्या होता है, भिन्न होता है, ऋण होता है, पूर्ण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसा करके बहुपद का घात होता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 में कहा है यदि px बराबर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो p1 का मान ज्ञात करें। अभी मान ज्ञात करने वाला सवाल हम लोग देखे ही हैं कि मान कैसे निकालते हैं। जो भी आपको कहेगा उसका वैल्यू x की जगह पे डाल दो। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 डालना कितना, अपना 1 डालना है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, 5 इंटू 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5, माइनस 12, माइनस 12 और माइनस 5 माइनस 17, माइनस 17 में 1 चला गया तो माइनस 16। अब माइनस 16 कहाँ पे है, ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 5 प्लस में था नहीं, तो 5 एक जुट जाएगा 6, 6 में से 12 गया कितना बचेगा, 6 में से 12 गया तो बचेगा माइनस 7, नहीं 6 में से 12 गया तो माइनस 6, 6 में से 12 गया माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल है x का पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 को gx x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल और का घात क्या होगा। अभी आपसे पूछा है कि भागफल का घात क्या होता है। हालांकि डायरेक्टली इसको देखो कि यहाँ पे पावर कितना है, 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 से भागा दे दो, तो 4 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 2। इसका जो हाईएस्ट पावर होगा ना भागफल का 2 हो जाएगा। भागफल वाला सवाल पूछेगा तो इजी है, देख के बता देंगे, ट्रिक है। लेकिन अगर तुमसे शेषफल पूछ लिया तो शेषफल में क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, भागा दे के ही बताना पड़ेगा, वैसे नहीं बता सकते हैं। भागफल में क्या बोले, भागफल का टेक्निक क्या है, बड़का पावर, ठीक है, बड़ा पावर को छोटा पावर से भागा दे दो, जो आएगा वो हो जाएगा भागफल का घात। लेकिन शेषफल में ऐसे नहीं दौड़ाना है, शेषफल में आपको भागा देना पड़ेगा। अगला सवाल, द्विघात बहुपद, यदि बहुपद px का घात एक शून्य बहुपद px का एक शून्य 2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। अब देखो x बराबर 2 दिया हुआ है, शून्य का मतलब x बराबर 2 या अल्फा बराबर 2, तो आपसे पूछा गुणनखंड क्या होगा। तभी पिछले सवाल में हम लोग सॉल्व किए थे कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना निकला था, -2, नहीं। अब -2 को उठा के अगर इधर ले लेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये गुणनखंड हो गया। तो अभी x बराबर 2 लिखा हुआ है तो 2 को उठा के इधर ले लीजिए, तो x -2 हो गया, तो x -2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है बहुपद x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात कितना होगा। अब ये इतना लंबा चौड़ा दे दिया, अब इनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसको करे क्या, गुना करे, नहीं करना है। सबसे बड़ा पावर कितना है, 3, सबसे बड़ा पावर 2, तो ये दोनों को जब गुना करेंगे ना तो पावर 5 हो जाएगा और यही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला सवाल देखिए, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है, इतना तो पता है। अब माइनस बी बटे ए होता है तो यहाँ पे माइनस बी की जगह पे कितना, -3, तो हो जाएगा 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो कितना 1, तो 3/1 हो गया 3। अब बोला इसी में कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा हो गया 3, अब उसको किससे गुना करना है, 4 से, तो 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 पूछेगा 15 हो जाएगा, तो जो भी उसमें कहेगा उसके हिसाब से बना लेना आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। अब तो सवाल तो ऐसा दे दिया, बनेगा कैसे, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c बटे ए, नहीं, और ये शून्यकों का जो है गुणनफल कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8 दिया हुआ है, c की जगह पे क्या है आपका 2a और a की जगह पे क्या है तो 1, इस 8 के नीचे में कुछ नहीं, कितना, तो 8 के नीचे में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस गुना कर दीजिए 2a को 1 से तो 2a, 8 को 1 से 8, सॉरी 8 को 1 से तो 8, 2 से 8 को उड़ा दीजिए, कितना आ गया 4, a का वैल्यू कितना 4। ऑप्शन ए सही है।
अगला सवाल देखिए क्या है, किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² प्लस माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। ये तो काफी इजी है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटे ए, और माइनस बी बटे ए, तो बी की जगह पे -7 है, तो -7 हो गया +7, ए की जगह पे कितना 6, 7/6। अब ये 7/6 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। अगला सवाल क्या है आपका, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ऊपर का सवाल में देखें -b बटे ए, अब माइनस बी की जगह पे -11 है, तो -11 हो गया +11, ए की जगह पे क्या है 6, तो 11/6, 11/6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए, उसको लगा देना है। योगफल पूछेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। अब कह रहा है कि अल्फा और बीटा जो है द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा, सेम सवाल है, रिपीटेड सवाल है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटे ए, माइनस बी की जगह पे -3, तो हो गया +3, ए की जगह पे 1, तो 3/1 कितना 3। अब ये कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगता होगा काफी इजी सवाल है, और एग्जाम में सच में इजी होता है, बस आपको पढ़ना चाहिए कि पढ़ के एक बार आप समझ ले, और समझ लेंगे तो इजीली बन जाएगा। क्योंकि इस पूरे सवाल में है क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, -b बटे ए का फॉर्मूला, c बटे ए का फॉर्मूला, भागा वाला सवाल कुछ पूछ लेगा, मान निकालने पूछ लेगा, रैखिक द्विघात त्रिघात क्या है ये पूछ लेगा, इसके अलावा कुछ पूछना है नहीं। 21 नंबर में देखिए, बहुपद y² इंटू 1/y प्लस 3 का रूप है। अब इनमें से क्या है, तो इसको गुना कर दो, y² इंटू 1/y प्लस 3। अब देखो जब इसको गुना करेंगे ना, तो y² गुना 1/y हो जाएगा, अब y² को 3 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 3y। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे y का एक गो है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो y एक गो है, यहाँ पे y 2 गो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं y गुना 1/y प्लस 3y, एक y से एक y उड़ गया, कितना बचा, y गुना 1 y, 3y², यानी 3y² प्लस y, तो y प्लस 3y², ऑप्शन क्या हो गया, डी सही। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा फास्ट में सॉल्व कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ा सवाल था नहीं, गुना करना था और काटना था। अब कह रहा है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यांक क्या होंगे, तो x² माइनस 3 का शून्यांक निकालना है, तो इसके बराबर 0 कर दीजिए। और ऐसा सवाल रहेगा तो एक बार देख के सवाल बन जाएगा, अगर इसका वर्गमूल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो प्लस माइनस रूट में आएगा, तो x² बराबर हो जाएगा 3, स्क्वायर हटा दीजिए प्लस माइनस √3, प्लस माइनस √3 कहाँ पे है, प्लस माइनस √3, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ऑप्शन कौन सा सही है, बी। इसी टाइप का सवाल मिलेगा आपको, थोड़ा सा आगे एक दो सवाल ऐसा ही है। द्विघात बहुपद x² प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक हैं। अब इनमें से फिर निकालना है, नहीं पता गुणनखंड करिए, नहीं तो गुणनखंड करेंगे तो इसको सॉल्व करना है, कितना, तो इसको कर देंगे तो -12 हो जाएगा, 12 का गुणनखंड करिए 2 से देंगे तो कितना आएगा 6, 6 में से 2 गया हो जाता है, ठीक है, 6 में से 2 देंगे 4 हो जाएगा, x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, ठीक है, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 6, इसमें -2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एक आएगा x माइनस 2, दूसरा आएगा x प्लस 6, इनसे निकलेगा -2 है तो +2 निकलेगा, इसमें +6 है तो निकलेगा -6, क्या आ जाएगा 2 - 6, और 2 - 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में। गुणनखंड करने आता है, सवाल इजीली बन जाएगा आपसे। अगला देखिए क्या पूछा है, 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। कई बार यही सवाल है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे ए, माइनस बी की जगह पे -14 हो गया +14, ए की जगह पे 5, कितना आ गया 14/5, नहीं 14/5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। और ये सब सवाल पूछा गया है, ऐसा नहीं कि सवाल हल्का है तो कहीं नहीं दिया है, पूछा हुआ है, और ये आपके क्वेश्चन बैंक का ही सारा सवाल है। अगला सवाल है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक। अभी हम बताए थे कि अगर वर्गमूल निकलने वाला है तो ठीक है,
तो वर्गमूल निकाल के आंसर बोलेंगे। नहीं निकलने वाला तो प्लस माइनस उसी पे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस 11। प्लस माइनस 11 कहाँ पे है? रूट में। प्लस प्लस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे नहीं, तो ये वाला आंसर आपका है प्लस माइनस 11, ऑप्शन नंबर डी। अब मान के चलिए इसी की जगह पे सवाल दे दें, इसको हटा के ऐसा दे दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 का बताओ, तो प्लस माइनस रूट अंडर 25 नहीं होगा, इस बार हो जाएगा 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, तो प्लस माइनस 5 आंसर होगा। अगर 36 कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 36, 36 का वर्गमूल कितना? 6, तो प्लस माइनस 6 आंसर होगा। तो वर्गमूल वाला में वर्गमूल ले लेना है, जिसमें नहीं होगा उसमें रूट चढ़ा देना है। तो इस वीडियो में इतना ही सवाल था, सारा डिस्कस कर लिए। अब आते हैं थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेते हैं। अभी आपका एग्जाम कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस आपको करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा कि तैयारी मजबूत होगा। तो प्रैक्टिस कैसे चेक करें कि आपने क्या पढ़ा, क्या जानते हैं? तो आप आइए कनक की पाठशाला, ये हमारा ऐप है, इन पे आपको टेस्ट देना है। जब आप टेस्ट देंगे तो ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। इस क्विज वाले सेक्शन में आपको टेस्ट मिलेगा हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। इसके बाद PDF मिल जाएगा जो हम पढ़ाते हैं। वीडियो यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। PDF के लिए, टेस्ट के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री मिलेगा। और जितना आप टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपका तैयारी को अनुमान आपसे लगेगा कि आप कितना पढ़े हैं और कितना आपको याद है। तो ये ऐप बिल्कुल फ्री है, आप आइए इस पर, आपका अकाउंट बनाइए और जाके टेस्ट दीजिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर फीडबैक दीजिएगा। और कोई भी नया चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।